हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। ठीक है, यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेन्स किसे कहते हैं। तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे हार्ट। ठीक, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है, तो एक ट्रिक हम लोग याद करेंगे कि जो पाइप ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं आर्टरीज, और जो पाइप ब्लड को हार्ट के पास लाती है उसको कहते हैं वेन्स। ठीक है, तो ये ट्रिक याद कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे ये हमारा हो गया टिश्यू, ठीक है, जिसको ऊतक कहते हैं। ठीक, और इधर हो गया हमारा लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, तो इधर से ये पाइप आया, टिश्यू को दिया ब्लड, ठीक, फिर यहाँ से लिया, फिर ये गया इधर ऑरिकल में। ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, फिर एक मिनट यहाँ पे हम कलर चेंज कर लें। यहाँ से ये पाइप आया, ठीक, इधर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से आया, ठीक है, ये आ गया इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, ये पाइप यहाँ से हार्ट से क्या ब्लड को दूर ले जा रही है, तो इसको कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, यहाँ भी ये पाइप हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, इसको कहते हैं आर्टरीज। ये पाइप क्या कर रही है? ब्लड को हार्ट के पास ला रही है, इसको कहते हैं वेन्स। ठीक है, और ये पाइप क्या कर रही है? ब्लड को हार्ट के पास ला रही है, इसको कहते हैं वेन्स। ठीक है, तो आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं और वेन्स को शिरा कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसीलिए इसको जो ये है, ये पल्मोन मतलब कि लंग्स होता है, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इसको कहते हैं पल्मोन मतलब कि लंग्स, और इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक, ये तुम्हारा आयोटा होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा होता है वेना कैवा। तो हमें लग रहा है इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जो हम लोग फ्लूइड होता है उसको हम लोग वेन्स में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। ठीक है, वेन्स में ही लगाते हैं। ठीक, तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो होता है वो हमारे 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, एनएस यानी कि नॉर्मल सैलाइन, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल, सैलाइन मतलब कि सॉल्ट, ठीक है, NaCl। उसके बाद डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज, नॉर्मल सैलाइन, यानी कि नॉर्मल सैलाइन में ही अगर हम लोग डेक्सट्रोज भी मिला दें तो उसको क्या कहते हैं? डीएनएस। ठीक है, आरएल यानी कि रिंगल्स लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि D5, D10, D25 ऐसे ऐसे होता है। ठीक, उसके बाद होता है मैनिटॉल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये ऊपर वाले 3 हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर के अमाउंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, लेकिन ये जो मैनिटॉल है, ठीक है, ये एक प्रकार का डायूरेटिक्स है। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको एडिमा कहते हैं, तो ये मैनिटॉल उसमें यूज़ किया जाता है फ्लूइड को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो स्वेलिंग, हमारे हाथ पैर में सूजन आ जाती है, एडिमा हो जाता है, तो ये मैनिटॉल देके क्या करते हैं? ये इसका नेचर क्या है? डाईयूरेटिक्स। डाई मतलब दोगुना, यूरिन मतलब कि यूरिन प्रोड्यूस करना। तो नॉर्मल हम लोग जितना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसका दोगुना यूरिन प्रोड्यूस करने लगे तो उसको कहते हैं डाईयूरेटिक्स। ठीक है, चलो हम लोग आगे डिटेल्स में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा है नॉर्मल सैलाइन। ठीक है, नॉर्मल सैलाइन बोतल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 0.9% W/V NaCl होता है, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? 0.9 ग्राम होता है 100 ml में। ठीक है, क्या? NaCl। तो 0.9 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं 0.9%। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, यानी कि अगर हमारी बॉडी से कहीं भी वाटर लॉस हो गया तो उसका यूज़ हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन में। ठीक है, उसके बाद घाव को धोने में करते हैं। ठीक, मान लो घाव हो गया तो इसको छोटा सा बोतल लेते हैं, इसका छोटा बोतल भी आता है, तो उसको क्या करेंगे? उसको घाव में पुट करके उसको वॉश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन जब हम लोग लगाते हैं, ठीक, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक, उसके बाद जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा बहुत ही फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, खून लॉस की वजह से फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारी बीपी कम हो जाती है। ठीक, तो बीपी कम होने की वजह से तो हम लोग ये नॉर्मल सलाइन देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 0.9% NaCl होता है, तो ये फ्लूइड लॉस को रिकवर कर देता है। ठीक है, अब हम लोग एक दिन में इसका 3 से 4 बोतल देते हैं। ठीक, अब क्योंकि देखो हाइपरटेंशन कैसी बीमारी है?
ठीक, वैसे हाइपरटेंशन बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है, यानी कि फ्लूइड की मात्रा तुम्हारे में ज़्यादा हो जाती है, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसको हाइपरटेंशन में नहीं देते, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें भी नॉर्मल सलाइन नहीं देते, ठीक है। तो जनरली हम लोग याद करेंगे हाइपरटेंशन में NS नहीं देते, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये है तुम्हारा DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक बार NS के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे, यूजेज के बारे में। अच्छा ये बताओ, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक, एक मिनट, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन कैसे, मान लो डिहाइड्रेशन कैसे कैसे होता है, अब इसका कैसे कैसे देखेंगे, यानी कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो तुम नॉर्मल सलाइन उसको चढ़ा सकते हो, जिसको वॉमिटिंग हो रहा है नॉर्मल सलाइन चढ़ा सकते हो, ठीक है। ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा हो गया या फिर कोई सर्जरी हो गई उसमें ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं DNS, DNS मतलब डेक्सट्रोज, ठीक। तो देखो जो DNS होता है उसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज, यानी कि ग्लूकोज का D आइसोमर, ठीक है, उसको कहते हैं डेक्सट्रोज, ठीक है। तो इसको डेक्सट्रोज कहते हैं, यानी कि हम लोग अगर किसी के पास ग्लूकोज और नॉर्मल सलाइन दोनों की कमी हो तो हम लोग DNS देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल सलाइन में अगर हम लोग डेक्सट्रोज मिला दें तो उसको क्या कहते हैं, DNS, ठीक है। यानी इसमें नॉर्मल सलाइन भी होता है और डेक्सट्रोज भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl जो तुम्हारा NS में था, उसके बाद साथ साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, 0.9% यानी कि 0.9 ग्राम NaCl होता है, ठीक है। वही 3 से 4 बोतल इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका देखना है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है या फिर हार्ट पेशेंट है तो उसको नहीं देना है, क्यों, क्योंकि डेक्सट्रोज 5 ग्राम यूज़ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, वैसे ही ग्लूकोज ज़्यादा होता है डायबिटीज़ में, ठीक है, और ऊपर से हम लोग और डेक्सट्रोज दे के तो ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ ग्लूकोज अंदर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को और दिक्कत करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट में इसको नहीं देते, ठीक। उसके बाद डिहाइड्रेशन में इसको देते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी वाटर का लॉस हो गया बॉडी से तो उसको देते हैं, ठीक। अब देखो डिहाइड्रेशन में देते हैं क्योंकि देखो इसमें डेक्सट्रोज है और नॉर्मल सलाइन दोनों है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, देखो इसमें डेक्सट्रोज ग्लूकोज ही पाया जाता है, यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसमें देते हैं, ठीक। उसके बाद जब इंसुलिन शॉक हो जाता है, यानी कि इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होता है, तब उसको देते हैं हम लोग DNS को। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, यानी कि हमारी ब्लड में ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज कम है, तो इसीलिए हम लोग DNS दे के उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड लॉस एक्सीडेंट में हो जाए तब उसको देते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी के पास लो ग्लूकोज लेवल है, यानी कि एनर्जी कम है, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, DNS, ठीक है। लेकिन कभी भी ये डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं देते या फिर हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट को इनको नहीं देते, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि DNS को हम लोग कभी भी एल्केलोसिस पेशेंट को नहीं देते, ठीक है। एल्केलोसिस मतलब कि यानी कि जिसको एल्कलाइन सॉल्यूशन हो, ठीक है, जिसका जो ब्लड है वो एल्कलाइन हो, यानी कि एसिड कम हो, उसको हम लोग कभी भी नहीं देते, ठीक है। उसके बाद अगर BP जिसका ज़्यादा हो उसको भी नहीं देते, तो वो तो हम लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा DNS होता है, इसको जिसके पास एल्केलोसिस होता है उसको हम लोग नहीं देते, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो DNS हो गया। अब हम लोग देखेंगे RL, ठीक है, जिसका नाम होता है रिंगल्स लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, रिंगल्स लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसका नाम होता है हर्टमैन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम होता है हर्टमैन सॉल्यूशन, लेकिन ज़्यादातर RL करके ही ये मिलता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सारे, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब सारे क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि NS से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि NS में सबसे क्या था, केवल NaCl था, और इसमें क्या होता है, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अब यही 1 से 2 बोतल देते हैं इसको 24 घंटे में, ठीक। इसका यूज़ कहाँ है,
तो सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर पानी की कमी हो गई, वही कैसे कमी हो सकती है, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारे इम्बैलेंस हो गए, ठीक है, डायरिया और वोमिटिंग की वजह से, तब देते हैं। बर्न हो गया, बर्न में पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है। सर्जरी में अगर हमारे वाटर लॉस हो गया तब इसको दे देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो गई, तब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तब इसको देते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा हाइपोटेंशन में है, ठीक है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर कम है, तो इसमें देखो NaCl के साथ साथ सारे सब कुछ पाए जाते हैं, तब उसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये NS से ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखो अगर किसी का BP कम है तो NS दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा होता है, RL, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो इसका प्राइस होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी शुगर नहीं पाया जाता, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, ठीक, उसमें भी तुम दे सकते हो, ठीक। अगर तुम्हारा एसिडोसिस हो जाए, ठीक है, एसिडोसिस हो, उसमें भी तुम दे सकते हो, ठीक। अगर कोई वीकनेस, किसी को वीकनेस हो रही है, यानी कि पैंक्रियाटाइटिस हो गया, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसमें भी तुम दे सकते हो, ठीक है, RL सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है तुम्हारा डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज देखो D5, D10 और D25 में आता है, ठीक। तो सर इसका मतलब क्या होता है, D5, D10, D25? तो ये जो तुम्हारा D5 होता है, यानी कि 5%, यानी कि 5 ग्राम, ठीक है। तो 100 ml में कितने होते हैं, 5 ग्राम डेक्सट्रोज। D10 मतलब कि 100 ml में कितने होते हैं, 10 ग्राम डेक्सट्रोज। D25 मतलब कि 100 ml में कितने होते हैं, 25 ग्राम डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डेक्सट्रोज होता है, ये भी कई प्रकार का होता है। एक होता है DSW, यानी कि डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है। एक होता है DSNS, यानी कि डेक्सट्रोज इज नॉर्मल सलाइन। एक होता है DSRL, यानी कि डेक्सट्रोज इन रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसको छोड़ो, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना देखेंगे कि डेक्सट्रोज क्या होता है, इसमें कौन कौन सा मिक्सचर होता है, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन। तो जो हम यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, DSNS, ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम लोग देखते हैं उसका, तो हम लोग देखते हैं डेक्सट्रोज का यूज़, ठीक है। तो कंपोजिशन तो हमें पता ही है, डेक्सट्रोज इसमें क्या क्या होता है, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। यूजेस क्या होता है, वीकनेस में यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि देखो NS भी होता है और डेक्सट्रोज भी होता है, तो वीकनेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वीकनेस हो उतना ज़्यादा D की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक। डिजीनेस हो गया, एनर्जी के लिए, वही वीकनेस। डिहाइड्रेशन में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोनों होता है, ठीक है। 3 से 4 बोतल क्या 24 घंटे में इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या हम लोग इसको डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते, ठीक। तो इतना समझ में आ जाएगा होगा कि डायबिटिक पेशेंट को किसको देते हैं, किसको नहीं देते, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट है तुम्हारा मैनिनटॉल, ठीक, मैनिनटॉल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन ये जो तुम्हारा मैनिनटॉल है ये डायूरेटिक्स की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लिखा है डायूरेटिक्स, तो ये ऐसे मेडिकेशन है जो डाई मतलब होता है दुगना, यूरेटिक्स मतलब यूरिन का प्रोडक्शन। तो नॉर्मली अगर हम लोग यूरिन जितना करते हैं उसका अगर यूरिन दुगना प्रोड्यूस होना है तो उसको क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स, ठीक है। तो वही लिखा है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन द बॉडी, ठीक है। तो यूरिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमारी बॉडी से अगर फ्लूइड ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा निकलेगा, ठीक। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, 20 ग्राम मैनिनटॉल होता है, ठीक है। 100 ml में 20 ग्राम मैनिनटॉल होता है, ठीक। अब इसमें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखो जैसे कि हमारी बॉडी पूरी सूजन हो गई, इडमा हो गया, ठीक, सूजन हो गई और इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे हमारे पैर और हाथ सूज गए, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, मैनिनटॉल का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर हमारे पास यूरिन, किडनी हमारा ख़राब हो गया, ठीक, और जिसकी वजह से हमारी यूरिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यूरिन का, तो किडनी डिजीज़ में भी या फिर ओलिगोयूरिया में भी हम लोग इसको, ओलिगो मतलब कि लो यूरिन प्रोडक्शन, उसमें भी देते हैं, ठीक है। ये डायूरेटिक्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये 50 ml और 100 ml का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक, 50 से 100 ml पर ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसका जो प्राइस होता है, ठीक, थोड़ा सा जान लें कि 80 से 90 रुपया होता है, ठीक है। एक बोतल का 80 से 90 रुपया होता है। ये डायूरेटिक्स की तरह यूज़ किया जाता है, ये रीनल फेलियर में यूज़ किया जाता है, ये तो हमें जाना ही है, ठीक। अब कहीं भी स्वेलिंग आ गई, मान लो कहीं ब्रेन में स्वेलिंग आ गई, ठीक है,
ब्रेन में स्वेलिंग आ गई। ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्या होता है, हमारी फ्लूइड बढ़ जाती है, ठीक है, इंट्राओकुलर फ्लूइड जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आई इडमा उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इसको देते हैं 2 से 3 बोतल 24 घंटे में, लेकिन हर एक बोतल के बीच में लगभग 6 से 7 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैनिटॉल का भी हो गया हमारा, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा ज्ञान एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। एक चीज़ होता है आइसोटोनिक, ठीक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, ठीक, तीसरा होता है हाइपरटोनिक, ठीक। तो आइसो मतलब समान, टोनिक मतलब टोनिसिटी, यानी कि जिसकी टोनिसिटी हमारे ब्लड से मैच करती हो, ठीक, या फिर हमारे टीयर से मैच करती हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0.9% NaCl हमारे ब्लड से मैच करती है, ठीक है। तो जो हमारा NS होता है, DNS होता है, ठीक, और RL होता है, ये सब क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, ठीक। हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब टोनिसिटी कम, ठीक है। जिसकी टोनिसिटी हमारे नॉर्मल बॉडी फ्लूइड से कम होती है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। जैसे कि 0.45% NS, ठीक है, 2.5% डेक्सट्रोज, ठीक है, इसका क्या होता है, ये हाइपोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक मतलब जिसकी टोनिसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो 1 से 2% तुम्हारा NS, ठीक है। उसके बाद अब देखो जो नॉर्मल सेलाइन है, इधर देखो जो तुम्हारा नॉर्मल सेलाइन है, अगर ये 0.9% लिया जाए तो ये आइसोटोनिक की तरह बिहेव करेगा। अगर 0.9% से कम लिया जाए तो ये हाइपोटोनिक की तरह बिहेव करेगा। अगर 0.9% से ज़्यादा लिया जाए तो ये हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा 25% डेक्सट्रोज, ठीक है, ये भी क्या, हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो हम लोग ने थोड़ा सा जान लिया। अब हम तुम्हें कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना, ठीक है। अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है तो हम लोग कौन सा देंगे जनरली, तो हम लोग देंगे नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर किसी बंदे की बॉडी सूज गई है, सूजन है, एडिमा है, ठीक है, तो उसको कौन सा देंगे, मैनिटॉल का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। D5% वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारा D5% W में क्या प्रेजेंट होता है, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। और जो तुम्हारा D5% NS में क्या प्रेजेंट होता है, 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन और डेक्सट्रोज 5% किस में प्रेजेंट होता है, वाटर में, ठीक है, 100 ml, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हें देखें, अगर किसी का रीनल फेलियर हुआ यानी कि किडनी का पेशेंट है तो उसको क्या देना चाहिए, मैनिटॉल देना चाहिए, ठीक है, जो कि डायूरेटिक्स का तरह काम करता है, ठीक। अगर किसी बंदे को डायरिया वोमिटिंग है और उसकी एनर्जी भी कम है, ठीक है, कमजोरी भी है, डायरिया वोमिटिंग है, तो क्या दोगे, तो सबसे बढ़िया तुम दे दो RL दे दो, ठीक है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बर्न हुआ है, ठीक है, तो उसको कौन सा देंगे, RL देंगे, ठीक है। अगर किसी के पास एसिडोसिस हो गई है, ठीक, एसिडोसिस यानी कि एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो फिर कौन सा देंगे, RL देंगे, ठीक। उसके बाद चलो ठीक है, हमें लग रहा है कि सारे डाउट क्लियर हैं, और बाकी अगर नहीं होंगे तो इसमें से वापस देख लेना, ओके, थैंक यू।